जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 और 12.2 जो है वो भी 12.1 के जैसे ही है। जैसे 12 चैप्टर सारे का सारा आपका बेस कर रहा है लाइन बाइसेक्टर्स और एंगल बाइसेक्टर्स के ऊपर। इसका पहला क्वेश्चन जो है 12.2 एक्सरसाइज का, उसके अंदर वो कह रहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी 4 साइड्स हों और मैटर नहीं करता कि वो लेंथ में इक्वल हैं या नहीं। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD और उसके अंदर वो कह रहा है कि AB जो है वो कॉन्जुरेंट है BC के, मतलब जो AB लेंथ होगी वो इक्वल है BC के। एंड द राइट बाइसेक्टर ऑफ ADCD मीट ईच अदर एट पॉइंट N। तो आप जो 4 साइड्स बनाएंगे उनमें से वो ये कह रहा है कि एक साइड जो AB है उसको इक्वल रखिए एक साइड जो आप BC बनाए उसके, और फिर वो कह रहा है जो आपने साइड बनाई होगी AD और जो साइड बनाई होगी CD, इन दोनों के जो राइट बाइसेक्टर लेंगे आप, जो पिछली अभी हम करके आए हैं इसमें भी हम सीखेंगे राइट बाइसेक्टर लेना। तो जो राइट बाइसेक्टर लें वो कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या मीट कर रहे हैं एट पॉइंट N। फिर वो कह रहा है फाइनली आपको कि प्रूव कीजिए BN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो जो एंगल ABC बन रहा होगा उस पॉइंट तक जो बाइसेक्टर बन रहा होगा आप प्रूव कीजिए कि वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई होगी स्टेटमेंट, जैसे मुझे बोलने में भी हो रहा है। तो हम इसको डायग्राम को यहाँ पे डिजाइन करते हैं, इस ज्योमेट्रिकल शेप को डिजाइन करते हैं और फिर प्रॉपरली मैं आपको इसकी एक एक लाइन समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे उन्होंने कहा कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसके अंदर AB को लेंथ को लीजिए BC के इक्वल। तो मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो मैं पहली लेंथ ले लेता हूँ ये वाली A से B तक, और वो कह रहा है कि इस लेंथ के बिल्कुल इक्वल आप एक लेंथ लीजिए। मैं ले लेता हूं कुछ यूं, AB के इक्वल ही कुछ यहां तक आ रहा है तो मैं ये ले लेता हूं C। तो वो ये कह रहा है कि AB जो है ये इक्वल है BC के। यहां से पहली इंफॉर्मेशन हमें ये मिली। उसके बाद वो ये कह रहा है एंड द राइट बाइसेक्टर ऑफ AD एंड CD। तो AD और CD के राइट बाइसेक्टर लेने हैं तो इसलिए मुझे पहले AD एक लेंथ चाहिए और CD भी एक लेंथ चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां तक एक ले लेता हूं पॉइंट D, और पॉइंट D को मैं ज्वाइन कर रहा हूं पॉइंट C के साथ, तो मेरे पास लेंथ बन गई CD। और इसी तरह अगर मैं पॉइंट D को ज्वाइन करूं पॉइंट A के साथ तो मेरे पास एक लेंथ बन जाएगी EAD। अब ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD, जिसके अंदर A से B तक जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट वो मैंने इक्वल रख लिया B से C तक लेंथ के। उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा है, आपको भी यही कह रहे हैं बाय द वे, के मुझे ये चाहिए बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ AD के AD का अगर मैं राइट बाइसेक्टर लूं तो बाइसेक्टर आपको पता है कि पूरी लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो और राइट बाइसेक्टर के वो इक्वली डिवाइड तो कर रहा हो प्लस 90 डिग्री के एंगल भी बना रहा हो, यानी मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये वो एक पॉइंट है जिसके बाद इसके बाद D तक भी उतना डिस्टेंस है और इसके बाद A तक भी उतना डिस्टेंस है। तो यहां पे मैं एक राइट बाइसेक्टर लेता हूं तो वो मेरे पास कुछ बन जाएगा इस तरह से। इसको मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं। राइट बाइसेक्टर्स के नाम उन्होंने हमें नहीं दिए तो मैं यहां से ले लेता हूं कुछ पॉइंट का नाम F, और इसी तरह ये मेरे पास एक राइट बाइसेक्टर बन गया। फिर वो ये कह रहा है कि CD का भी एक राइट बाइसेक्टर लीजिए, और CD का अगर मैं राइट बाइसेक्टर लूं तो पहले मुझे बाइसेक्टर पॉइंट लेना चाहिए वो, फिर राइट बाइसेक्टर। तो इसके बाद देखिए यहां से D तक का डिस्टेंस जो है उतना ही है जितना यहां से C तक का डिस्टेंस है, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन या 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैं लाइन लेता हूं तो वो मेरे पास बन गया ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट मेरे पास जो आया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि जहां पे ये दोनों राइट बाइसेक्टर यानी AD का और DC का राइट बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को वो कह रहे हैं कि नाम दे दीजिए आप N का। तो मैं भी इसको नाम N का ही दे देता हूं। हाँ, इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ G, और इसको मैं नाम दे देता हूं T का, और ये मैं नाम दे देता हूं H का। अच्छा, फाइनली वो ये कह रहा है
प्रूव दैट बी एन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो मेरे पास जो एंगल ए बी सी बन रहा है वो ये है ए बी सी, तो ये वो वाला एंगल है जो मेरे पास एंगल ए बी सी है। और वो कह रहा है कि अगर एन को बी के साथ ज्वाइन करें तो जो बाइसेक्टर, ये जो लाइन बनेगी आपके पास ये वाली, यहाँ से ये वाला जो एंगल बना एंगल 1 एंगल 2, प्रूव कीजिए कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। तो फाइनली आपको प्रूव ये करना है दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, प्रूव हो जाएगा आसानी से। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज के ऊपर बेस कर रहा है। देखिए, जैसे ये मेरे पास था एफ टी, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए डी, और मैं पॉइंट एन से एक लाइन ले लेता हूं पॉइंट ए तक, स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं। ये बिल्कुल इसी तरह से ही, चले स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं। ये मेरी स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही, कर्व्ड शेप बन रही है, खैर आप स्ट्रेट ही बनाइएगा। इसी तरह से डी तक भी से मैं मिला देता हूं, और अगर डी से ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एन डी और एन ए, ये दोनों लेंथ्स इक्वल आ जाएंगी। और उसकी रीजन ये है कि एन पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए डी विच इज एफ टी। तो अगर इस पॉइंट, इस राइट बाइसेक्टर एफ टी से कोई भी पॉइंट लेके उसे आप डी से ज्वाइन करें और ए से ज्वाइन करें तो जो लेंथ्स बनेगी वो इक्वल ही बनेगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। हेंस आपके पास एन ए इक्वल हुआ एन डी के। अब इसी पॉइंट को अगर मैं मानूं कि ये जी एच राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, जो राइट बाइसेक्टर सी डी का, तो इसको मैं ज्वाइन कर दूं पहले डी के साथ जो ऑलरेडी ज्वाइंड है, और फिर इसी को मैं ज्वाइन कर देता हूं सी के साथ भी। तो मेरे पास एक और लेंथ बन गई, एक और चीज आ गई, एन डी इज इक्वल्स टू एन सी। अब अगर एन डी इक्वल है एन सी के, तो यहां से ये पता चला कि एन डी इज इक्वल्स टू एन ए इक्वल्स टू एन सी। अब मेरे पास बन जाएंगी दो नई ट्रायंगल्स। दो नई ट्रायंगल्स कौन सी बनेगी, उनको मैं आपके लिए ब्लू कर देता हूं। एक ये वाली हो गई, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, एक ये वाली ट्रायंगल हो गई और ये वाली, और दूसरी मेरे पास ये जो ब्लैक ट्रायंगल बन रही है यहाँ से, ये जो ऑलरेडी ब्लैक है, ये एन सी बी, और एक मेरे पास बनी एन बी ए। ये दो ट्रायंगल्स बनी। अगर आप इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव कर देते हैं, बात समझिएगा, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स लाइक ए एन बी और दूसरा बी एन सी, इन दो ट्रायंगल्स को, जो मैंने एक ब्लू में रखा और दूसरा ब्लैक ही रहने दिया, इन दो ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्जुरेंट प्रूव कर देते हैं तो फिर आप बता सकते हो कि ये जो दोनों एंगल हैं कॉरेस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियसली फिर बी एन जो होगा वो होगा इसका बाइसेक्टर। अब ये इक्वल कैसे प्रूव होंगी, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, जो चीज हमें गिवन है वो चीज मैं पहले लिखता हूं। गिवन हमें था ए बी is congruent to BC according to the statement। शुरू से ही पढ़िए, दोनों ने खुद ही कहा था in a quadrilateral ABCD AB equals to BC। उसके बाद देखिए मेरे पास बाकी आप हमने क्या किया था वो साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन की थी वो कर लेते हैं। that FT is a right bisector of AD। आप ये लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन के अंदर FT is right bisector of AD। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास GH राइट बाइसेक्टर हमने लिया CD का, वो भी लिख लीजिए GH is a right bisector of CD। ये अब अगर ये दोनों जो FT और GH ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं एट पॉइंट N के ऊपर, FT एंड GH मीट एट पॉइंट N, ये दोनों N के साथ N पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। अब मैंने N पॉइंट से N को मैंने A से भी ज्वाइन कर दिया, N को D से भी ज्वाइन कर दिया और N को मैंने C से भी ज्वाइन कर दिया। यही चीज मैं यहां पे लिखूंगा, ज्वाइन N to A, D and C। ये चीज मैंने कंस्ट्रक्शन में करी। अब उसके बाद मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव मुझे ये करना है दैट NB is a bisector of angle ABC। प्रूव दैट
प्रूव दैट एन बी, यानी ये जो लेंथ है बी से लेके एन तक या एन से लेके बी तक, एन बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ये चीज मुझे प्रूव करना है, और अगर ये मुझे प्रूव करना है तो उसके लिए जरूरी है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। बिकॉज डेफिनेशन ऑफ द बाइसेक्टर इज, अगर किसी एंगल का बाइसेक्टर लिया जाए तो वो एंगल 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना चाहिए। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे तभी आपके पास एन बी जो होगा ये होगा राइट बाइसेक्टर। अच्छा, इसके लिए ये चीजें आपने नोट कर ली। अब हम इसका प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए अगेन मुझे ये चीजें इरेज करना पड़ेंगी और हम रीजन देते जाएंगे, साथ साथ उसकी जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्टेटमेंट, उससे पहले मैं लिखूंगा प्रूफ, और यहां पे मैं दूंगा इसकी रीजन। रीजन में आप इतना ही लिखिए दैट एन डी इज इक्वल्स टू एन ए एंड डी इज कॉन्जुरेंट टू एन ए। इसे आप 1 का नाम दे दीजिए और यहां पे लिखेंगे बिकॉज एन लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए डी। सिमिलरली मेरे पास एन डी जो है वो इक्वल है एन सी के भी। यहाँ पे लिखूंगा एन डी इज इक्वल्स टू एन सी, और इसे मैं सेकंड इंफॉर्मेशन मानूंगा, और यहाँ पे ये लिखूंगा एन लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर बिकॉज एन लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी। अब यहां से मुझे ये पता चला कि जो एन डी है वो इक्वल है एन सी के और वो इक्वल है एन ए के। यहां पे मैं ये लिखूंगा एन ए इज कॉन्जुरेंट टू एन सी बिकॉज या फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये वापस वही रीजन है, क्योंकि देखिए एन डी आपके पास एन ए के भी इक्वल है और एन डी आपके पास एन सी के भी इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल्स टू एन सी। मैं इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल अक्सर देता हूं, जैसे ये है जैसे 6 जो है वो अगर इक्वल होता है 2 + 4 के, और वो इक्वल हो या एंड आपके पास 6 इज आल्सो इक्वल्स टू 3 + 3। देखिए 6 2 + 4 को ऐड करें तब भी 6 है, और 3 + 3 करें तब भी 6 है। तो आप कह सकते हो 2 + 4 इज आल्सो इक्वल्स टू 3 + 3 बिकॉज ये दोनों भी 6 आएंगे और ये दोनों भी 6 आएंगे। इसी तरह एन डी को 6 मान लीजिए, तो ये 3 + 3 मान लीजिए, ये 2 + 4 मान लीजिए, तो वापस यहाँ पे भी आपके पास वही 6 ही आएगा। खैर, ये तो पता चला आपको कि एन ए इज इक्वल्स टू एन सी है। और अब इसके बाद हमें कंसीडर करना पड़ेगी एक कॉरेस्पॉन्डेंस दो ट्राइंगल्स की, जो आपके सामने नजर आ रहा होगा। एक ट्राइंगल ब्लू है और दूसरी ट्राइंगल आपको ब्लैक नजर आ रही है। तो यहां पे लिखेंगे इन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए एंड बी, एंड दूसरी है आपके पास बी एंड सी, ट्राइंगल बी एंड सी। अब इन ट्राइंगल्स के अंदर देखिए ए बी आपको शुरू में ही उन्होंने इनिशियल स्टेटमेंट के अंदर दिया था कि ए बी जो है वो इक्वल है आपके पास बी सी के। तो पहला आप यही लिखिए दैट ए बी इज कॉन्जुरेंट टू बी सी, और ये आपको गिवन थी। दूसरे नंबर पे आप ये लिखेंगे दैट ए एन इज इक्वल्स टू एन सी, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, या एन ए इज कॉन्जुरेंट टू एन सी, और उसकी रीजन ये देंगे कि ये हम प्रूव करके आए हैं ऊपर। प्रूव यहां पे हम प्रूव कर चुके। उसके बाद देखिए तो आपको एन बी जो है ये इक्वल एन बी के नजर आ रहा है। आप ये लिखेंगे एन बी इज कॉन्जुरेंट टू एन बी, और उसकी रीजन ये देंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है, कॉमन है। तो आप यहां पे लिखेंगे कॉमन है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्जुरेंट है। अब देखिए आपने एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल प्रूव कर दी, और कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन ये होती है कि अगर
कोई भी एक पोस्टुलेट होल्ड कर रहा हो, जैसे 3 साइड्स होल्ड कर रही हो, 3 एंगल्स होल्ड कर रहे हो, या फिर 2 एंगल्स और एक साइड होल्ड कर रही हो, या फिर 2 साइड्स और एक एंगल होल्ड कर रहा हो, या फिर हाइपोटेनियस और एक साइड होल्ड कर, इन 5 पोस्टुलेट्स में से कोई एक भी पोस्टुलेट होल्ड कर रहा हो तो वो गिवन ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स होती हैं। तो उनमें से हमारे पास ये तीनों साइड्स हमने देखा इक्वल हैं, और अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं दैट ट्रायंगल ANB is congruent to triangle BNC, और रीजन क्या देंगे, साइड 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 पोस्टुलेट। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स ANB और BNC, ये वाली ट्रायंगल्स देखिए, ये जो ब्लू वाली है और ये जो यहां से लेके ब्लैक वाली, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट प्रूव हो चुकी हैं। तो अगर ये कॉन्जुरेंट हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब ये हुआ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। थस आप यहां पे लिखेंगे एंगल 1 is congruent to angle 2, और रीजन क्या देंगे, corresponding angles of congruent triangles। अब कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आप ये प्रूव करने में कामयाब हो गए हो कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। थस या हेंस आप ये लिखोगे BN इज द बाइसेक्टर, BN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC which was required। होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत एंटरटेनिंग लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत एंटरटेनिंग लगा था। थैंक यू वेरी मच।